हेलो फ्रेंड्स, आई एम उसामा। वेलकम टू माय चैनल। तो पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें लास्ट हमने ये डिस्कस किया था जो हमने एआई प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और जेंगो को हमने इंस्टॉल किया था। तो पार्ट टू में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पाइथन के बेसिक्स और जेंगो के बेसिक्स that are very necessary to discuss before we move on towards our प्रोजेक्ट। तो हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाइथन के बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन जेंगो बेसिक्स। तो पाइथन में सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ लें कि पाइथन को सेटअप करने के लिए सिस्टम में आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। और आईडी आप इसमें स्टूडेंट्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पाइचार्म यूज़ कर लें, वीएस कोड यूज़ कर लें, जुपिटर नोटबुक यूज़ कर लें या गूगल कोलैब यूज़ कर लें। और कोड को रन करने का तरीका है, कीवर्ड पाइथन आपने लिखना है, आगे फ़ाइल का नेम और डॉट पी वाई एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आपने प्रोग्राम अपना रन कर लेना है टर्मिनल के ऊपर। जो भी आईडी आप यूज़ करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये आईडी यूज़ किया था, तो इसको आपने यूज़ करके पाइथन के प्रोग्राम को रन कर लेना है। और नेक्स्ट पाइथन के सिंटैक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली मैंने ये पूरा पाइथन का क्रक्स निकाला है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी ना करना पड़े। बेसिक्स जो विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट एंड बस यही चीज़ें हैं जो पाइथन में नेसेसरी हैं बेसिक स्टार्ट करने के लिए, वो आपको आनी चाहिए। और सिंटैक्स में आप इंडेंटेशन पर फोकस रहेंगे। इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। 4 स्पेसिस आपको 1 टैब के बराबर होती हैं। इसमें सेमी कॉलन नीडेड नहीं है। और ये एक बेसिक मैंने एग्जांपल दी है कि किस तरह आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल डाटा टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर। ये भी बेसिकली डाटा टाइप्स हैं, लेकिन ये इनको हम डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस और सी में अरेज, लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है, जिन स्ट्रक्चर में हम डाटा को स्टोर करते हैं। पाइथन में ये हमारे पास डाटा स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स हैं। और दिस इज़ द एग्जांपल्स, ये आप देख सकते हैं। विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट ये इंटीजर है, विद फ्लोटिंग पॉइंट इट इज़ अ फ्लोट डाटा टाइप। एंड जो डबल कोट में आती है वो हमें पता है वो स्ट्रिंग होती है। एंड जो ट्रू और फॉल्स में हम स्टेट को रखते हैं वो हमारे पास बूलियन है। फर्दर मोर हमारे पास इसमें जो डाटा टाइप्स हैं, नंबर 1 पे लिस्ट है। लिस्ट का सिंटैक्स देख लें। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो डाटा आएगा वो हमारे पास लिस्ट होगी। और जो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर आएगा विच वी कॉल इज़ अ टपल। एंड जो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर डाटा आ रहा है वो हमारे पास सेट है। डिक्शनरी बेसिकली 2 वैल्यूज़ इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। फर्स्ट इज़ अ की एंड सेकंड इज़ अ पेयर। की वैल्यू पेयर, बेसिकली डिक्शनरी इज़ अ की वैल्यू पेयर। ओके। फोर्थ पे हमारे पास स्टूडेंट्स लूप हैं इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास फॉर लूप इसके अंदर यूज़ होगा। ओके, फॉर लूप यूज़ करने के लिए ये इसका सिंटैक्स है हमारे पास। फॉर नंबर 1 वेरिएबल जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा इन रेंज। रेंज बेसिकली पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे पास 5 नंबर तक रेंज जनरेट कर देगा, 0 इंक्लूडेड होगा स्टूडेंट। इसमें 0 1 2 3 4 तक नंबर जनरेट करेगा। वो नंबर हमारे जे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और उनको हम प्रिंट करवा देंगे। बेसिकली ये फॉर लूप की वर्किंग है पाइथन के अंदर। सेकेंडली हमारे पास इधर वाइल लूप यूज़ होता है। वाइल लूप आपको पता है एक कंडीशनल लूप है। कंडीशन के ऊपर ये वर्क कर रहा है। 0 जब तक लेस देन 5 है तब तक ये काउंट को प्रिंट करेगा और हर हर एक आइटरेशन में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा। फिफ्थ पे हमारे पास फंक्शंस भी अवेलेबल है पाइथन के अंदर। और फंक्शंस हम जानते हैं कि इसको फंक्शन को जनरेट कर लिए पाइथन के अंदर कीवर्ड स्टूडेंट्स यूज़ होता है DEF, आगे फंक्शन का नेम और जो उसमें हम बेसिकली पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन क्रिएट किया, नीचे फंक्शन कॉल की, स्टूडेंट इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया नेम के अंदर और वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्टोर करने के लिए जो तरीके हैं, नंबर 1 पे लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ये याद रखनी है, इंटरव्यूज़ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट इज़ बेसिकली म्यूटेबल। लिस्ट इज़ बेसिकली म्यूटेबल।
آپ لسٹ کی انٹریز کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایپل ہے, ایپل کو آپ ریموو کر سکتے ہیں, کوئی اور انٹری ادھر آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپینڈ کر سکتے ہیں. اوکے, اس کی کچھ فنکشنز بھی ہیں لسٹ کے. اسی طرح ٹپل ہمارے پاس یاد رکھیے گا امیوٹیبل ہے, ٹپل کی ویلیوز چینج نہیں ہو سکتی. ٹپل از اے امیوٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر. نمبر 3 پہ سیٹ ان آرڈرڈ اور یونیک ویلیوز ہوتی ہیں ہمارے پاس. ڈکشنری کی ویلیو پیئرس جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. کی بیسیکلی ادھر ہمارے پاس یونیک ہوگی, ہر ویلیو کی ایک یونیک کی ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے بیسیکلی, پائتھن از بیسیکلی فنکشن اورینٹیڈ بھی ہے اور یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ بھی ہے. آپ اس کو دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اوپر میں نے فنکشنس کے بھی دکھایا آپ کو, یہ کہ آپ فنکشنس کو یوز کر کے بھی پائتھن کے ساتھ پروگرام کریٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ بھی اس میں کلاسز بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے یہ میں نے کلاس کریٹ کی, کلاس کے اندر اس کا ایک فنکشن کریٹ کر دیا ہے, اور ایک اور اسی کلاس کے اندر میں نے ایک اور فنکشن کریٹ کیا, اور باہر اس کا آگے میں نے اس کلاس کا ایک آبجیکٹ بنایا ایس کے نام سے. ایس ڈاٹ انٹرو فنکشن کو میں نے کال کیا ہے, تو یہ فنکشن کال چلی جائے گی میری یہاں پہ ہیلو آئی ایم سیلف ڈاٹ نیم. نیم جو پاس ہوگا اسامہ, وہ پرنٹ ہو جائے گا ہیلو آئی ایم اسامہ. تو یہ اسٹوڈنٹس پائتھن کے بیسکس ہیں. ٹھیک ہے, جب نیکسٹ ہم آگے اپنے پروجیکٹس میں جائیں گے تو آپ کو پروجیکٹ میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہم کیسے ڈیٹا اسٹرکچرس کو, پائتھن کنسٹرکٹر سنٹیکس کو, لوپس کو, فنکشنس کو یا کلاسز کو کس طرح میں یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو یہ سمجھا چاہوں گا. فردر مور اگر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ آن لائن ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کا آپ یا ویب سائٹ کو یوز کر لیں. اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں اس کا آ رہا. آپ گوگل پہ پائتھن کی پریکٹس ایگزامپلز لے لیں, W3 اسکول سے لے لیں, ادھر سے آپ ہلکا ہلکا پریکٹس کر لیں. فردر مور میں ادھر ایڈوانس پروجیکٹ پہ موو کروں گا نیکسٹ ویڈیوز میں. تو یہ ہمارا پائتھن کی بیسکس تھی. اب جینگو کے بیسکس دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی اسٹوڈنٹس جینگو پائتھن کا ایک فریم ورک ہی ہے. فریم ورک یہ ہے کہ جی جینگو آپ کا ویب بیس فریم ورک ہے. ٹھیک ہے, فاسٹ ہے, سیکیور ہے. آپ اپنے لاجکس جو آپ نے لکھے ہیں ان کو ایک انٹرفیس پرووائڈ کر رہے ہیں بیسیکلی نا, ویب انٹرفیس پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جینگو کی بیسیکلی ہم جینگو میں ورکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں, جینگو کا آرکیٹیکچر کیا ہے, اس فریم ورک کا کس آرکیٹیکچر کے اوپر ہم اپلیکیشن کو کریٹ کرتے ہیں, وچ وی کال MVT آرکیٹیکچر, ماڈل ویو اینڈ ٹیمپلیٹ آرکیٹیکچر. ماڈل اسٹوڈنٹس بیسیکلی آپ کے ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے. ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر سے مراد اس کے اندر ریپرزنٹیشن ڈیٹا کی کس طرح آپ کر رہے ہیں, ڈیٹا کو اسٹور کس طرح کر رہے ہیں, کریٹ کس طرح ہو رہا ہے, ڈیٹا ریڈ کس طرح ہو رہا ہے, جو کرڈ اپلیکیشن آپ نے پرفارم کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی جینگو ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتی ہے. خود آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں پڑتی. جینگو فریم ورک جو ہے یہ خود ایک ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتا ہے جدھر آپ اپنے کرڈ آپریشنس کو پرفارم کر سکتے ہیں, کریٹ, ریڈ, اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ آپریشنس کو. اور سیکنڈ ویو ہے. اس میں ویو بیسیکلی اسٹوڈنٹس یہ ہم نے جو پروجیکٹ کریٹ کیا ہے نا, بیسیکلی اس کے اندر ہم ایک فائل کریٹ کریں گے views.py کی فائل, جدھر ہم اپنا لاجک لکھیں گے سارا پائتھن کا کہ ہم بیسیکلی کیا شو کیا کروانا چاہ رہے ہیں یا کیا ورکنگ کیا ہم پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹ وی کال ویو. اور تھرڈ پہ ہمارا ٹیمپلیٹ ہے. ٹیمپلیٹ بیسیکلی ہمارا ایک HTML پیج ہے جو یوزر کو ہم نے ویب انٹرفیس دکھانا ہے. ٹھیک ہے, ویو سے ویو میں جو ہم نے اپنا پائتھن کا لاجک لکھا ہے اس کو گیٹ کرنا ہے اور رینڈر کروا دینا ہے اپنی ویب پیج پہ, اس کو رینڈر کروا دینا ہے. اور ادھر سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں بیسیکلی ایک ایگزامپل اگر ہم لیں نا, یہ میں نے شو بھی کیا ہوا ہے آپ کو. اگر آپ یہ ایگزامپل بھی دیکھیں نا, ایگزامپل یہ میں نے نیچے ایگزامپل دی ہے, اس کو سمجھیں. یہ ایک یوزر ہے, یوزر نے بیسیکلی ایک ٹیکسٹ انٹر کیا, از دس ای میل اسپیم, یوزر نے کیوری جنریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اب ادھر ہمارے پاس ایک فائل ہے urls.py. urls.py کے اندر ہم وہ URL پیٹرنز بنا دیں گے. یہ میں نے ایگزامپل دی ہے, جس طرح یہ ہم نے ایک URL پیٹرن بنا دیے نا کہ یہ جو پاتھ ہے یہ ہمیں لے کے جائے گا ایڈمن کے پیج پہ, یہ جو پاتھ ہے یہ ہمیں لے کے جائے گا اسٹوڈنٹ کے پیج پہ. اسی طرح وہ کیا کرے گا, URL ہمیں ریکویسٹ سینڈ کر دے گا
व्यू डॉट पी वाई के पेज पे, जहाँ पर हमारा पाइथन का लॉजिक है, ये व्यू डॉट पी वाई के पेज पे। अब आगे क्या होगा, व्यू डॉट पी वाई के पेज पे लॉजिक है, वो कॉल करेगा एआई मॉडल को, इस मॉडल को, जो मॉडल हमने बनाया, जो प्रिडिक्ट करेगा कि हमारी जो ईमेल है वो स्पैम है कि नहीं है, इज इट अ स्पैम और नॉट अ स्पैम। वो मॉडल बताएगा व्यू को, व्यू बताएगा, व्यू रिक्वेस्ट भेजेगा मॉडल की तरफ, मॉडल बैक रिक्वेस्ट करेगा व्यू को, इज इट स्पैम और नॉट स्पैम। देन जो व्यू है वो हम टेम्पलेट के फंक्शन को पास, टेम्पलेट की फाइल को पास कर देंगे, जो हमारे यूआई को रेंडर कर देगा, यूज़र इंटरफेस पे उसको शो करवा देगा कि दिस ईमेल इज़ स्पैम और दिस ईमेल इज़ नॉट अ स्पैम। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको आप एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जेंगो फाइल्स को डिस्कस किया मैंने। मैनेज डॉट पी वाई फाइल हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे सर्वर को रन करने के लिए, ऐप्स को क्रिएट करने के लिए, माइग्रेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड सेटिंग्स डॉट पी वाई है हमारे पास, ये फ़ाइल, इसमें बेसिकली हमारी तमाम कॉन्फ़िगरेशन होती है एप्लीकेशन की ना, आपने याद रखना है, इसमें हमारी एप्लीकेशन की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है। सेटिंग्स डॉट पी वाई, यूआरएल्स डॉट पी वाई मैंने आपको बता दिया, जो आपने यूआरएल पे रूट करनी है अपनी रिक्वेस्ट। मॉडल डॉट पी वाई में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके डाटाबेस का सारा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, कैसे डाटाबेस, डाटा की सारी रिप्रेजेंटेशन, डाटा किस रिप्रेजेंटेशन में, किस स्ट्रक्चर में स्टोर है, वो मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर अवेलेबल है। व्यूज़ डॉट पी वाई आप खुद क्रिएट करते हैं, जिसमें आप अपनी लॉजिक एंटर करते हैं। और टेम्पलेट में आपको बता चुका हूँ, जो आपने अपना फ्रंट एंड का पेज, जो आपने जैसे यही आप एग्जांपल ले लें, ये एक पेज शो हो रहा है, ये फ्रंट एंड का पेज है, ये बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, ये जो आपने बनाया है ये एक यूज़र इंटरफेस है। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बेसिक कमांड्स की तरफ देख लेते हैं। बेसिक कमांड्स हमारे पास क्या अवेलेबल हैं स्टूडेंट, बेसिक कमांड्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने जेंगो स्लैश एडमिन, हमेशा ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, आगे ये कीवर्ड यूज़ होगा स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नेम जो है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट ऐप स्टार्ट करने के लिए जो है वो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई को यूज़ करेंगे, फ़ाइल को आप, ये फ़ाइल आपकी, ठीक है, जो आपकी मेन फ़ाइल है मैनेज डॉट पी वाई की, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम जो आपने रखा हुआ था ऊपर ना, सर्वर अगर आपने रन करना है, आपने वेब पेज के ऊपर डाटा को देखना है, तो आपने पाइथन मैनेज डॉट पे रन सर्वर को कॉल कर देना, तो वो आपके वेब पेज पे डाटा को शो कर देगा। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है मेक माइग्रेशंस का, मेक माइग्रेशन जेंगो कमांड दैट टेल जेंगो यू हैव मेड चेंजेस, ठीक है, आपने अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजिंग की है, तो आपने ये कमांड रन कर देनी है, ताकि वो उसकी जो अपडेटेड स्टेट है, अपडेटेड स्टेट को स्टोर कर ले, ठीक हो गया। और माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी कमांड है क्रिएट सुपर यूज़र। अब सुपर यूज़र क्यों क्रिएट करना है, अगर एग्जांपल लें तो जी ई कॉमर्स स्टोर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर आपने एक बनाया है, ठीक है, उसमें एक एडमिन यूज़र आपने रखना है, जिसके पास तमाम राइट्स अवेलेबल होंगे यूज़र को डिलीट करने के, रिमूव करने के, ठीक है। तो वो सुपर यूज़र इसलिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, अब हम हमारा जो नेक्स्ट पर्पज़ है वो ये, हमारा जो पर्पज़ है जेंगो को एआई के साथ कनेक्ट करके हमने जो अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशंस में आपको चैटबॉट बनाना सिखाऊंगा, बेसिक्स हमने रीड कर ली हैं, जो सेकंड पार्ट था। अब पाइथन का तो आपको पता है, बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो फंक्शनल ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज़ हैं स्टूडेंट, लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें नमपाई है, पांडाज है, स्किडलेट, टेंसर फ्लो है, पाइटॉर्च है, उसके अलावा आपके पास और भी लाइब्रेरीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं, जैसे स्काई पाई की लाइब्रेरी है, और भी लाइब्रेरीज़, मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी है आपके पास। इन फ्यूचर हम इनको डिस्कस करेंगे। जेंगो मैंने आपको बता दिया वेब लेयर की तरह काम कर रही है, एग्जांपल भी हमने समझ ली। यूज़र ने डाटा दिया, वो उसने डाटा एआई मॉडल को प्रिडिक्शन के लिए सेंड किया, और एआई मॉडल ने वापस उसको सेंड किया व्यू को, और उसने आगे उसको टेम्पलेट को पास कर दिया, ठीक है, उसकी वेब एप्लीकेशन पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन शो करवाने के लिए बेसिकली। तो ये हमारे पास पाइथन के बेसिक्स थे, ये हमारे पास जेंगो के बेसिक्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना ही मतलब बेसिक्स काफ़ी हैं। अगर कोई बच्चा अगर मेरे साथ स्टार्ट करना चाह रहा है
تو آپ ان بیسکس کو ضرور ایک دفعہ مکمل دیکھیں ویڈیو کو، ان کو آپ ریمائنڈ رکھیں، اور نیکسٹ جو ہمارا پارٹ ہوگا اسٹوڈنٹس وہ ہے پارٹ 3، جس میں ہم سیکھیں گے ایڈنگ اے آئی وتھ پائتھن۔ میں آپ کو کچھ لائبریریز کا انٹرو کراؤں گا، پری ٹرینڈ ماڈل کے بارے میں بتاؤں گا، پائتھن اسکرپٹ کو کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا پارٹ 3 کے اندر۔ تو آپ اگر کچھ نیو سیکھنے کو آپ کو ملا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں فالو کریں